नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष लेकर आया हूं आपके लिए सीटेट 2023 के नजरिए से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपना सोशल स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे, तो सोशल स्टडी में हिस्ट्री की बात चल रही है। तो हिस्ट्री में मैंने आपको जो है बाबर कब आया भारत और कैसे आया, उसका पानीपत में क्या रोल था बाबर का, किसके साथ उसका युद्ध हुआ था, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुगल साम्राज्य में कौन कौन से शासक आए जो बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं मुगल साम्राज्य के, और कितने कितने वर्ष तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको ये डिटेल देने के बाद फिर इसमें आगे हम बढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य की बात करेंगे, साथ साथ में मराठा साम्राज्य की बात करेंगे, और अंग्रेज भारत कैसे आए, कहाँ से आना उनका स्टार्ट हुआ, कब से आए, वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप देखिए कि मुगल शासक जो रहे उनका कार्यकाल क्या था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1526 ईस्वी में बाबर आया था राणा सांगा के बुलाने पर। ठीक है, तो बाबर जब आया 1526 ईस्वी में, तो मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी से इसका पानीपत में युद्ध हुआ, जहां पहली बार इसने तोपों का प्रयोग किया। ठीक है, तो भारत में पानीपत का जो युद्ध हुआ पहली बार वहां पे तोपों का प्रयोग किया गया था, बाबर ने कराया था तोपों का प्रयोग। अली कुली इसके दो तोपची थे जिन्होंने तोप चलाई थी। ठीक है, तो बाबर का कार्यकाल कितना रहा, 1526 ईस्वी में ये आया, 1530 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा, इसने शासन किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 वर्ष इसका कार्यकाल था। तो उसके बाद बाबर का बेटा था हुमायूं, उस बाबर के बाद हुमायूं शासक बना, और 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक ये शासन पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहा। 1540 में क्या हुआ कि इसका शेरशाह के साथ युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी, इसका पुराना नाम शेर खान था। ठीक है, शेर खान इसका नाम इसलिए था क्योंकि इसने एक बार जंगल से जा रहा था और शेर इसके सामने आ गया, तो इसने एक ही बार से, मतलब तलवार के एक ही हमले से शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे। लोग इसको शेर खान कहने लगे थे। फिर तो ये जब बाद में इसने हुमायूं को जब हराया, हुमायूं को हरा के ये गद्दी पर बैठा, तो इसका नाम हुआ शेरशाह। और शेरशाह सूरी ने ही, आपको यह मतलब पता होगा कि जो अपना ग्रांड ट्रंक रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं जिसको, ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। शेरशाह सूरी ने इसको कलकत्ता से पेशावर तक, पेशावर पाकिस्तान में है और कलकत्ता अपना पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, भारत में। तो कलकत्ता से पेशावर तक का इसने रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। इसका कार्यकाल कितना रहा, 1540 से 1545 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1540-45 में जो शेरशाह का कार्यकाल रहा। बाद में ये एक युद्ध में इसका खुद का जो विस्फोटक था वो विस्फोट हो गया था, उसमें इसकी मौत हो गई थी शेरशाह की। ठीक है, तो उसके बाद 1545 से 1555 ईस्वी तक शेरशाह सूरी के ही जो वंशज थे, जो इसके बाद की पीढ़ी के थे, वो लोग शासन करते रहे। बाद में हुमायूं दोबारा वापस आया, और वापस आके इसने 1555 में शेरशाह सूरी का जो पारिवारिक जो भी उस समय शासन कर रहा था उसको हरा के दोबारा दिल्ली की गद्दी को जो है अपने हाथ में ले लिया। तो 1555 से 1556 ईस्वी, 1 वर्ष इसने फिर से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसके बाद हुमायूं की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर गद्दी पर बैठा तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 50 वर्ष, यानी 1 वर्ष कम था 50 में, 49 वर्ष तक इसने जो है शासन किया अकबर ने। अकबर का महाराणा प्रताप के साथ कई बार युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप बहुत महान शासक थे, उन्होंने अकबर की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। ये सब बातें हम आगे क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अकबर के बाद जहांगीर आया। जहांगीर अकबर का बेटा था। जहांगीर आया, इसने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां आया। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद औरंगजेब आया। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब के भाई थे उन सबको मरवा दिया, और अपने पिता को शाहजहां को इसने कैद खाने में डलवा दिया था और गद्दी को हथिया लिया। तो औरंगजेब बैठा 1657 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया। सबसे अधिक जो कार्यकाल, सबसे अधिक जो शासन किया, वो जो शासक था औरंगजेब था मुगल साम्राज्य का। इसने 50 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद जो नंबर आता है वो अकबर का आता है। अकबर ने 49 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद थोड़े कम रहे, 30 वर्ष रहा, 22 वर्ष रहा, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 4 वर्ष, इस तरीके से मुगल साम्राज्य ने शासन किया। ये जो जहांगीर है, यहां से अंग्रेजों ने आना चालू किया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में, ब्रिटेन में, और अंग्रेज आए थे जहांगीर से परमिशन लेने के लिए, व्यापार की परमिशन के लिए, जो कि इसने दे दी थी। ठीक है, इसने अंग्रेजों को
जो है व्यापार की परमिशन दे दी थी और वहीं से अंग्रेजों का भारत में आवागमन स्टार्ट हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब के बाद जो इसके बाद जो शासक बैठा उसका शासन बहुत थोड़ा क्षेत्र रह गया था। मैं अगली क्लास में बताऊंगा कहां से कहां तक उसका जो है राज्य था। बाकी सारा जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।